हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसमें, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। सर, ये वनस्पति जात और प्राणी जात होते क्या हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। वनस्पति जात होते हैं आपकी पेड़ पौधों की प्रजातियां, यानी पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं उन्हें हम वनस्पति जात कहते हैं। और प्राणी जात यानी जीवों की विभिन्न प्रजातियां, यानी जीवों की प्रजातियों को हम प्राणी जात कहते हैं। ठीक है सर। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। यानी ये जैव विविधता होती क्या है? ये होती है आपकी कि किसी एक क्षेत्र में पशु पेड़ पौधों की अधिक से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कोई जैसे कि आपका कोई क्षेत्र है, उसमें पशुओं की पेड़ पौधों की अधिक से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? जैव विविधता। उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है सर। अब इसमें एक पॉइंट आता है आपका कि भारत में 10% वनस्पति जात तथा 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। यानी 10% वनस्पति जात यानी 10% वनस्पतियों पेड़ पौधों के लुप्त होने का खतरा है, तथा 20% स्तनधारी यानी स्तनधारी में आते हैं आपके वे जीव जो जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है सर, उन्हें हम कहते हैं स्तनधारी। तो 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का भी खतरा है। एग्जाम्पल है आपका चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, और आपका एक जो घास है यानी जो वनस्पति की एक प्रजाति है, इसमें आपकी हुवर्डिया हेप्टान्यूरोन, हुवर्डिया हेप्टान्यूरोन, ये आपके घास की प्रजाति है जो कि वनस्पति जात में आती है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संगठन संघ द्वारा जो जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं या संकटग्रस्त जातियां हैं, उनको निम्न श्रेणियों में बांटा है। ठीक है सर। फर्स्ट है हमारी कि सामान्य जातियां। फर्स्ट हेडिंग है हमारी सामान्य जातियां। अब सामान्य जातियों में कौन कौन सी जातियां आती हैं, ये भी पढ़ लेते हैं हम। कि इसमें पॉइंट है आपका कि वे जातियां जिनकी संख्या सामान्य होती है, यानी वे जातियां जिनकी संख्या सामान्य होती है उसे हम सामान्य जातियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि पशु, साल का पेड़ है आपका, चीड़ का पेड़ है, तो ये सामान्य जातियों में आते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियों में कौन सी जातियां आती हैं? यानी वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, तो वे आती हैं आपकी संकटग्रस्त जातियों में। फॉर एग्जाम्पल है आपका काला हिरण, गेंडा है, भारतीय जंगली गधा है, तो ये जातियां आपकी ये संकटग्रस्त जातियां में आती हैं जिन्हें लुप्त होने का खतरा है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सुभेद्य जातियां। यानी सुभेद्य जातियों में कौन कौन सी आती हैं आपकी? सुभेद्य जातियों में आती हैं आपकी कि वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है, यानी वे जातियां जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, तो ये आती हैं आपकी सुभेद्य जातियां में। तो सुभेद्य जातियों में आती हैं आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जैसे कि नीली भेड़ है, आपका एशियाई हाथी है, गोंगे डॉल्फिन है यानी गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, ये आपकी सुभेद्य जातियों में आती हैं। अब इनकी संख्या लगातार घट कैसे रही है, ये हम देखते हैं कि जो आपका जैसे कि आपका एशियाई हाथी है, ठीक है सर, तो इसके जो दांत होते हैं उनसे व्यापार किया जाता है, तो जब उनके दांत निकालते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है हाथियों की। नीली भेड़ है, उनका शिकार किया जाता है, तो इनसे हमारी जो जातियां हैं इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, यानी इनकी संख्या लगातार घट रही है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दुर्लभ जातियां। यानी वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, यानी वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे जातियां जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। ठीक है सर, तो वे ये होती हैं आपकी दुर्लभ जातियां। अब दुर्लभ जातियों में फॉर एग्जांपल है आपकी चिड़िया हैं,
चिड़िया हैं, गौरैया हैं आपकी, मतलब जो चिड़िया हैं पहले तो देखने को बहुत मिलती थी, लेकिन जो नेटवर्क है यानी जो आपका 4G नेटवर्क है उसके ज़रिए से हमें ये चिड़िया हैं, जो गौरैया हैं, ये हमको देखने में बहुत कम दिखाई देती हैं। तो ये आपकी दुर्लभ जातियों में आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्थानिक जातियाँ। अब स्थानिक जातियाँ क्या होती हैं कि ये वे जातियाँ होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी किसी विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, यानी एक ही स्थान पर पाई जाती हैं। जैसे कि आपका निकोबारी कबूतर है तो ये आपका ओनली निकोबार में ही पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक सेकंड है कि अंडमानी जंगली सूअर, तो ये अंडमानी जंगली सूअर है, ये ओनली अंडमान में ही मिलेगा, ना कि किसी और जगह पर। ठीक है सर। अब सेकंड आपकी हेडिंग है इसमें लुप्त जातियाँ। लुप्त जातियाँ वे होती हैं कि वे जातियाँ जिनकी खोज की गई, यानी जिनकी खोज करने पर वो भूमंडल पर उपस्थित नहीं हैं, यानी उनकी अनुपस्थिति पाई गई है, उन्हें हम कहते हैं लुप्त जातियाँ। अब लुप्त जातियाँ कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। यानी जो एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है तो ये आपकी लुप्त जातियों में आती हैं। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी हैं, इनकी जब खोज की गई तो ये भूमंडल पर अनुपस्थित पाई गई। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वनों को हानियाँ। यानी वनों को हानियाँ हमारे द्वारा पहुंचाई गई थी या पहुंचाई जा रही हैं, जिनसे वनों का क्षरण हो रहा है और वनों को नुकसान पहुंच रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें वनों से ईंधन, लकड़ी, रबड़, दवाइयाँ प्राप्त करते हैं हम। यानी वनों से लकड़ी, रबड़, ईंधन, दवाइयाँ प्राप्त करेंगे तो वनों को काटना पड़ेगा, जिससे कि वनों का नुकसान हो रहा है। सेकंड पॉइंट आपका इसमें कि औपनिवेशिक काल में रेल लाइन से वनों की कटाई। जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तब अंग्रेज़ों ने हमारे वनों की कटाई की, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई। रेल लाइन बिछाने से वनों की कटाई करनी पड़ी, जिससे कि वनों को नुकसान हुआ। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका झूम खेती से वनों की को नुकसान। यानी जो झूम खेती है यानी आपकी स्थानांतरित खेती है, उसको करने से वनों का ह्रास होता है, यानी वनों को नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बांध परियोजना। यानी जो आपकी बांध परियोजना होती हैं, यानी आपके बांध बनाए जाते हैं, तो बांध बनाने के लिए वनों को काटा जाता है, उस जगह पर बांध बनाया जाता है, इससे भी वनों को हानियाँ पहुँचती हैं। एंड नेक्स्ट आपकी नदी घाटी परियोजना। यानी आपकी जो नदी होती हैं, जो कहीं पर नदी निकाली जाती हैं आपकी, सो वहाँ से भी वनों को काटा जाता है, तो ये आपकी नदी घाटी परियोजना के कारण भी आपके वनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जैव विविधता कम करने वाले कारक। अब ये जैव विविधता कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें जानवरों का शिकार। कि सर हम जब जानवरों का शिकार करते हैं तो उनसे भी जैव विविधता कम होती है, यानी जानवरों के शिकार से भी जैव विविधता कम होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पर्यावरण प्रदूषण। यानी पर्यावरण प्रदूषण भी एक जैव विविधता कम करने वाला कारक है। जैसे कि आपकी जो चिड़ियाँ हैं, यानी जो नाजुक पक्षी होते हैं, वो प्रदूषण को नहीं झेल पाते, प्रदूषण को सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। एंड इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा कि वन कटाई। यानी जब हम वनों की कटाई करते हैं तो इस पर भी जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई से खास करके जो आदिवासी हैं और गरीब हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। आदिवासी जो कि जंगलों में रहते हैं, जंगलों को काट देंगे तो आदिवासी बेघर हो जाएंगे, इसलिए उन पर प्रभाव पड़ता है। एंड आपका सेकंड पॉइंट है कि गरीबों पर प्रभाव पड़ता है। कि गरीबों पर प्रभाव कैसे पड़ता है? कि गरीब हैं कि वो जो पालतू जानवर होते हैं उनके, जैसे उनकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं, तो उनके लिए वो चारा लेने जंगलों से ही चारा लाते हैं। तो अगर जंगल ही कट जाएंगे तो वो चारा कहाँ से लाएंगे, ईंधन कहाँ से लाएंगे? तो चारे और ईंधन की खोज में
उन्हें चारे और ईंधन के लिए उन्हें 10-10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है, जो कि जैव विविधता कम करने वाले कारक में भी आता है। ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वन की कटाई से दुष्परिणाम, यानी जो वन की कटाई से क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं आपके, तो ये हम देखते हैं। आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है इसमें सूखा, यानी सूखा यानी जो वन होते हैं उन्हीं से हमारी जो वर्षा होती है वे ही हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तथा वो ही हमारे वर्षा कराते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो सूखा होगा, तो ये आपकी वन कटाई से दुष्परिणाम है। एंड सेकंड आपकी बाढ़। बाढ़ है जो कि जो पेड़ होते हैं वे पानी के बहाव को धीमा करते हैं। अगर पानी का बहाव धीमा ना होगा तो इससे बाढ़ का खतरा बना रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गरीबों को नुकसान, यानी जो गरीबों को नुकसान होता है, हमने अभी आपको बताया था कि गरीब होते हैं वो अपने पास पशुओं को रखते हैं तथा आदिवासी होते हैं वो वनों में ही रहते हैं। अगर वनों को काट दिया जाएगा तो आदिवासी बेघर हो जाएंगे तथा गरीबों को ईंधन तथा चारा नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण निम्नीकरण, यानी जो पर्यावरण का जो निम्नीकरण है वो होगा क्योंकि वनों की कटाई से अगर बारिश ना होगी तो पर्यावरण पर बहुत असर पड़ेगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, यानी भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें कि वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, यानी जो आपका वन जीवन रक्षण अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया, जिसमें बताया कि जो आपकी जो जातियां हैं, जो वनों की जो संकटग्रस्त जातियां हैं और लुप्त होने कर कगार पर हैं वे जातियां, उन्हें इन वनों में यानी वन्य जीव रक्षण अधिनियम में रक्षित किया जाए। एंड सेकंड पॉइंट आपका इसमें कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव हेतु शिकार और व्यापार पर रोक लगाई जाए, यानी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका शिकार नहीं किया जाए और व्यापार पर भी रोक लगाई जाए। एंड नेक्स्ट है हमारा कि सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार स्थापित किए हैं, यानी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने कि राष्ट्रीय उद्यान यानी जिसमें हमारे पशु पक्षियों को रखा जाता है तथा पशु विहार स्थापित किए हैं, जिसमें हमारे पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है सर। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरकार ने बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को भी रक्षा प्रदान की है, यानी जो हमारी जो संकटग्रस्त जातियां हैं जैसे कि आपका बाघ है, एक सींग वाला गैंडा है, काला हिरण है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, तेंदुआ है, भारतीय हाथी है, तो इनको भी रक्षा प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वन्यजीव अधिनियम 1980 और 86 के अनुसार कीटों पर भी महत्व दिया गया है, यानी जो कीट हैं हमारे जैसे कि आपकी तितली है, पतंगा है, आपके ड्रैगन फ्लाई है, तो इन पर भी वन्यजीव अधिनियम 1980 से 1986 के अनुसार भी इन पर भी जोर दिया गया है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस अधिनियम में पौधों की 6 जातियों को भी महत्व दिया गया है, यानी जो आपका जो वन्यजीव अधिनियम है इसमें जो पौधों की जो 6 प्रजातियां हैं इन पर भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जो पौधों की जो 6 प्रजातियां हैं इनका लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि सरकार या वन विभाग द्वारा वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने वाले वनों का वर्गीकरण, यानी जो सरकार है हमारी, जो इंडियन गवर्नमेंट है तथा वन विभाग है, उन्होंने वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए वनों का वर्गीकरण किया है, जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका इसमें आरक्षित वन। अब सर ये आरक्षित वन क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जहाँ पर वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है, यानी आरक्षित वन में हमारे जो वन्य प्राणी हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, यानी जो संकटग्रस्त जातियां हैं
उनको आरक्षित रखा जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा, इन वनों पर वन विभाग का नियंत्रण होता है। यानी जो आपके जो आरक्षित वन होते हैं ये वन विभाग के अंडर में आते हैं, इन पर सिर्फ वन विभाग का अधिकार होता है। इसमें कोई सामान्य आदमी या आम जनता नहीं जा सकती। क्योंकि इनमें संकटग्रस्त जातियों को सुरक्षित रखा जाता है और वन विभाग ही इसमें जा सकता है। इसमें शिकार करना बिल्कुल वर्जित है। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, देश में 50% वन आरक्षित हैं। यानी जो देश है हमारा, जो इंडिया है, इसमें 50% वन हैं वे आरक्षित वन हैं, यानी वे आरक्षित हैं। एंड इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो आरक्षित वन हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपका आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, इनमें ये आरक्षित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रक्षित वन। अब सर ये रक्षित वन क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि ये वन देश के कुल वनों का 1/3 हिस्सा रक्षित है। यानी जो हमारे जो देश की जो वन हैं उसमें से 1/3 हिस्सा रक्षित वन हैं। तथा सेकंड पॉइंट है इसमें कि इन वनों को नष्ट होने से बचाया जाता है। यानी जो आपकी जो 1/3 हिस्सा जो रक्षित वन हैं इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। अब ये वन कहाँ कहाँ पर हैं, यानी जो रक्षित वन ये कहाँ कहाँ पर हैं, ये हैं आपके उड़ीसा में, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में। ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अवर्गीकृत वन। अब ये अवर्गीकृत वन क्या होते हैं कि ये वन होते हैं कि इसमें सभी प्रकार के वन तथा बंजर भूमि को शामिल किया जाता है। इन अवर्गीकृत वनों में सभी प्रकार के वनों को तथा बंजर भूमि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें कि जो अवर्गीकृत वन होते हैं इसमें सामान्य व्यक्ति, सरकार तथा समुदायों का नियंत्रण होता है। यानी अवर्गीकृत वनों में सरकार का, व्यक्तियों का तथा समुदायों का नियंत्रण होता है। यानी इसमें व्यक्तियों को आने जाने पर रोक टोक नहीं है। अब ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें ये वन पाए जाते हैं तथा ये गुजरात में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब आपकी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, ये है आपकी समुदाय और वन संरक्षण। यानी जो समुदाय के द्वारा भी वनों को रक्षित रखा गया है। यानी जो कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनसे हमारे वनों को रक्षित रखा गया है, यानी वनों को संरक्षित किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कि सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के लोगों के द्वारा खनन क्रिया को रोक दिया गया था। यानी सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोगों ने वहां पर खनन क्रिया हो रही थी तो उसको रोक दिया था। तो ये भी एक समुदाय वन संरक्षण का हिस्सा है। सेकंड पॉइंट है कि अलवर ज़िले के 5 गांव के लोगों ने वहां के वनों के लिए नियम बनाए हैं तथा शिकार को बंद कर दिया गया है। यानी जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने वहां पर कानून लागू कर दिया गया है तथा वहां पर शिकार बंद किया गया है, जो कि एक समुदाय वन संरक्षण में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिपको आंदोलन। यानी जो चिपको आंदोलन है आपका, तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया था। तो इसमें समुदाय के लोगों ने पेड़ से चिपक कर अपनी जान दे दी थी। तो ये भी एक समुदाय वनों को रक्षण कर रहा है, यानी वनों को सुरक्षित रखने का एक जरिया है। एंड सेकंड है हमारा, यानी लास्ट पॉइंट है कि बीज बचाओ आंदोलन। यानी जो हमारे जो बीज हैं, यानी ये टिहरी में शुरू हुआ था कि इसमें किसानों का नारा था कि जो बीजों को बचाओ। यानी इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न किया जाए, बल्कि जो प्राकृतिक खाद है जैसे कि आपकी केंचुए की खाद है, गोबर की खाद है, इसका प्रयोग किया जाए ताकि हमारे जो बीज हैं उनको रोगों से बचाया जा सके। ठीक है सर। अब आपका चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर चैप्टर में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लेना।
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।